गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक जॉइंट ऑपरेशन में बंटी बबली और उसके साथी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर 523 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। दरअसल ये उन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जो या तो विदेश में रहते हैं या फिर गुरुग्राम से दूर दराज इलाकों में रहते हैं। इनका निशाना होता है गुरुग्राम में पड़ी खाली प्रॉपर्टीज पर, और खासकर पालम विहार और डीएलएफ इलाके में ये लोग उन खाली प्लॉट्स को अपना निशाना बनाते हैं जो कई दिनों से खाली पड़े हैं और जिनका मालिक वहां पर अक्सर नहीं आया जाया करता है। दरअसल ये फर्जी कागजातों के जरिए जमीन का मालिक बनकर और फिर उस जमीन को फर्जी कागजातों के आधार पर करोड़ों रुपए में बेच देते हैं। तो इसीलिए ये खबर उन लोगों के लिए खास है जिनके पास प्लॉट्स हैं और खासकर प्लॉट्स पोश इलाके में हैं। आपको सबसे पहले दिखाते हैं, बात सुनवाते हैं एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट की, जिनके खाली प्लॉट को इन्होंने करोड़ों रुपए में बेच दिया और उनको कानों कान खबर तक नहीं हुई। जब डॉक्टर विनीत सूरी इस प्लॉट पर आए तो उसके बाद उनको इस फर्जीवाड़े का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने सुशांत लोक पुलिस थाने में केस दर्ज कराया और अब गुरुग्राम पुलिस ने बंटी बबली और उनके एक साथी को गिरफ्तार किया है। तीनों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। ये C48 सुशांत लोक 1 मेरी मदर के नाम पे है, डॉक्टर मिसेस सत्या सूरी, और वो ओरिजिनल अलॉटी हैं अंसल से, और दिसंबर 91 से उन्हीं के नाम पे प्लॉट है और उन्हीं का ही रजिस्टर्ड प्लॉट है, उन्हीं का पोजेशन है। सारा RWO में मेंटेनेंस देना, हर साल प्रॉपर्टी टैक्स देना वो देती हैं, और हम हर बार आके यहाँ देखते हैं, प्लॉट भी हमारे पास है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 15 अगस्त को कोई व्यक्ति हमारे घर आए कि जी ये आपने क्या प्लॉट बेच दिया है, क्योंकि ये प्लॉट मुझे ख़रीदने के लिए आया है। तब हमें पता चला कि ये क्या हुआ। तो यहाँ तब ये वो उस व्यक्ति ने हमें ये कागज़ पकड़ाए और उसने हमें ये बताया कि कोई किसी व्यक्ति ने मेरी मदर का इम्पोस्टर बन के, मतलब मेरी मदर की एज 82 ईयर्स है, उनकी फॉल्स आधार कार्ड, फॉल्स लेडी, वो लेडी तो बिल्कुल मच यंगर है, वो लेडी मिसेस सत्या सूरी बन के फॉल्स आधार कार्ड, फॉल्स एड्रेस दे के रजिस्ट्रार ऑफिस में उसने ट्रांसफ़र डीड कर दी अपने फॉल्स बेटे के नाम पे, अंकुश सूरी, जो कि कोई हमारे तो फैमिली में कोई है नहीं, मैं अकेला बेटा हूँ अपनी मदर का। तो वो उन्होंने उनके नाम पे ट्रांसफ़र डीड करी और मिस्टर अंकुश सूरी ने उस ट्रांसफ़र डीड जो रजिस्टर्ड थी उसके बेसिस पे नवंबर में इसको एक आगे किसी व्यक्ति को भेज दिया, और वो व्यक्ति को लग रहा है कि भाई उन्होंने भी अपनी रजिस्ट्री करा ली, तो उनको लग रहा है कि भाई हम बोनाफाइड ओनर हैं। तो मतलब ये तो एकदम इतना सिस्टम का फेलियर है। आप देखिए, आप इतना गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आप जब प्रॉपर्टी लेते हैं, आप स्टैंप ड्यूटी देते हैं, रजिस्टर करते हैं, आपको लगता है भाई एक हमारी तसल्ली है, अब हमारी प्रॉपर्टी सिक्योर है। लेकिन आप देखिए ना कितने लैप्सेस, आधार कार्ड फेक आदमी बाहर से ही कोई बेच जाएगा, मतलब आपको खबर ही नहीं मिलेगी। वो तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके फेक आदमी बनेगा, फेक आधार कार्ड देगा, फेक मदर रिलेशन सन रिलेशनशिप जाके आगे किसी भी को बेच देगा। और हमें पता चला कि ये हमारा ये अकेला प्लॉट नहीं है, 8 प्लॉट तो अभी हमारे को नज़र में आ गए हैं C ब्लॉक सुशांत लोक में ही जो ऐसे हुए हैं, और कम से कम 20-25 प्लॉट और सुशांत लोक और गुड़गांवा एरिया में ऐसे हुए हैं। और यहाँ तक भी हमें पता चला कि शायद गुड़गांवा का जो अभी ये जो तहसील है रजिस्ट्रार ऑफिस, वो भी शायद इसीलिए बंद हुआ क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी कि वो रिवैम्प कर रहे हैं इस सिस्टम को कि हाउ टू स्ट्रेंथन दिस। बट ये है ना कि गवर्नमेंट शुड एक्ट। अब जो माई मदर इज़ 82, शी इज़ अ सुपर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, अब वो कितने साल तक ऐसा इस चीज़ को मतलब टॉलरेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मदर ने आकाश सूरी से ब्लड रिलेशन में किया, उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर? उसके बाद अंकुश सूरी जो है, जो ये आदमी है, इन्होंने आगे बेच दिया फटाफट, और जिस व्यक्ति ने खरीदा उसने 3 करोड़ का खरीदा, 2.5 करोड़ का रुपए का एक्सिस बैंक से लोन ले लिया। क्या नाम है, किस ब्रांच से लिया है? ये एक्सिस बैंक इंदिरापुरम है, वहाँ से इन्होंने लोन लिया है। 3 करोड़ में इन्होंने प्लॉट खरीदा है, उसमें 2.5 करोड़ रुपया वहाँ से लोन ले दिया, और लोन के वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, वहाँ उन्होंने डॉक्यूमेंट वही फॉल्स सेल डीड, फॉल्स जो ट्रांसफ़र डीड, सन मतलब बेटा टू मदर टू बेटा, और अपनी रजिस्ट्री, मतलब ये वहाँ जमा करें। तो मतलब बैंक, पता नहीं बैंक ने भी इन्वॉल्व है या क्या है, बैंक ने भी कोई तशवीश नहीं करी कि भाई ये पेपर इतना बड़ा लोन, 2.5 करोड़ रुपए का लोन कोई छोटा लोन थोड़ा ना होता है। तो 2.5 करोड़ का लोन दे रहे हैं तो उनको भी तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि ये सब फ्रॉड पेपर्स पे कैसे लोन दे दिया। डॉक्टर विनीत सूरी की बातें आपने सुनी कि किस तरह इन्होंने फर्जी कागजातों के आधार पर उनके प्लॉट को हड़प लिया।
इसी तरह इन्होंने गुरुग्राम में दर्जनों लोगों के साथ ऐसा धोखाधड़ी की है। अब गुरुग्राम पुलिस ने दावा यह किया है कि इन तीनों के अलावा जो गैंग का सरगना है संजय कथुरिया, वो दुबई में बैठा है और इन तीनों के जो फर्जी बैंक अकाउंट्स हैं उनकी ट्रांजैक्शन पिछले 6 महीने में 523 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने इस पूरी जानकारी को ईडी के पास दे दिया है ताकि इन तीनों के खिलाफ और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके और जो इन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन की है वो कैसे ईडी की नजर में नहीं आई, इन सभी तथ्यों की जांच की जा सके। साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस ये भी दावा कर रही है कि इनके और भी जो साथी हैं जिन्होंने इनके फर्जी कागजात बनवाने में इनका साथ दिया या फिर फर्जी कागजातों के आधार पर जो रजिस्ट्री इन्होंने प्लॉट्स की कराई है, उनकी मिलीभगत में भी जो लोग शामिल हैं उनका पता भी अब गुरुग्राम पुलिस लगाएगी। ये हमने 3 आदमी 1-1 लाख के इनामी हैं, जिनमें से एक लेडी भी है, इनको अरेस्ट किया है। ये 2018-19 में सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में 5 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें ये आरोप था कि कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा करके, फर्जी आदमी खड़े करके और असल ओनर्स के साथ धोखाधड़ी करके अपने बैंक अकाउंट खुलवा के और फर्जी रजिस्ट्री करके पैसे हड़प लिए अपने अकाउंट्स में, और वो फिर बाद में फर्जी अकाउंट ही कुछ कंपनीज़ के खुलवाए हुए थे, उनमें पैसा ट्रांसफ़र करके और खा के भाग गए। जिसके संबंध में सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में 8 FIR दर्ज थी और 1 FIR सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में दर्ज थी, जिसमें से 5 FIR की हमारे को इन्वेस्टिगेशन दी गई। मेरे सुपरविज़न में एक SIT बनाई गई जिसका सुपरविज़न DCP क्राइम साहब कर रहे थे। उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, जिस पे हमने काम करते हुए हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर DLF 4 ने काफ़ी बेहतरीन काम किया इंस्पेक्टर नवीन की अध्यक्षता में, और उन्होंने इन 3 लोगों को, जो 5 जो चिन्हित अपराधी थे, उनमें से 3 आरोपियों को हमने गिरफ़्तार कर लिया है, जिन पर हरियाणा सरकार ने 1-1 लाख रुपए के इनाम डिक्लेयर कर रखे। इनको 5 तारीख को हमने अरेस्ट किया था और उनको 6 तारीख को कोर्ट में प्रोड्यूस करके 10 तारीख तक उनका पुलिस रिमांड हमने लिया था और आज उनको अदालत में पेश किया है। उनकी जो पूछताछ में ये बातें सामने आई कि 2 इनके मुख्य आरोपी संजय कथुरिया और एक मिस्टर सोनू थे, जो इनको सबको तैयार करके लेके आते थे। ये यहाँ पे गुड़गांव में फर्जी नाम से अकाउंट खुलवा लेते थे, पंजाब में भी इन्होंने अकाउंट खुलवाए हैं, और उस फर्जी नाम से ही उस जो अंसल की जो प्रॉपर्टी थी उसका जो फर्स्ट ओनर था उसके पेपर लेके और उसके नाम से पहले उसके ब्लड रिलेशन के नाम से ही कोई वो फर्जी आदमी खड़ा करके उसके नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा के और फिर उसको किसी दूसरे आदमी को सेल कर देते थे। उससे बैंक अकाउंट में पैसे लेते थे और बैंक अकाउंट से कुछ फर्जी अकाउंट्स जो इन्होंने खुलवा रखे थे कंपनियों के नाम से, उनमें पैसे ट्रांसफ़र करा के और ये पैसे खा के भाग जाते थे। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में ये टोटल 523 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई है इन अकाउंट्स में, जिसकी हम आगे जांच कर रहे हैं। इसके जो 2 आरोपी हैं संजय कथुरिया और सोनू, वो अभी जांच में ये पता चला है कि वो दुबई में बैठे हैं, जिनके बारे में भी हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, और उनके अन्य साथी हैं उनकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उनको भी बहुत जल्द हम गिरफ़्तार करेंगे। ये इनका खास टारगेट अंसल की प्रॉपर्टी रही हैं, उसमें हमारे यहाँ सुशांत लोक के इलाके में खासकर इनका और DLF के साथ लगता जो हमारा सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन का इलाका है, वहाँ के ज़्यादा प्लॉट्स हैं। इसके अलावा उधर पालम की साइड में भी ये इस तरह का काम करते थे। वो जो भी इनको जहाँ पे भी जगह मिल जाती थी, अंसल का जो प्लॉट उसका कोई मालिक वहाँ पे नहीं था, उसकी पूरी डिटेल ये इकट्ठी करके और उसके प्लॉट का फर्जीवाड़ा ये करते थे। ये एक कविता रानी है जो फर्जी नाम से रिया सहगल बनी हुई थी और इस नाम से अकाउंट खुलवा के और इसके रिया सहगल के नाम से खड़ी होके इसने रजिस्ट्री करवाई थी। इसी तरह से एक राहुल है, इसने फर्जी अकाउंट खुलवा रखा था और ये राहुल जो है ये कविता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इसी तरह एक रणबीर हैं जो कपूरथला के रहने वाले हैं, इन्होंने जसजीत के नाम से यहाँ पे फर्जी अकाउंट खुलवा के और फर्जी कागजात बना के और रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं। इनका मेन रोल ये था कि ये अकाउंट फर्जी खुलवाते थे, अपने आधार कार्ड फर्जी बनवाते थे
और फर्जी नाम से खड़े होकर ये रजिस्ट्रियाँ करवाते थे। और संजय कथुरिया जो था वो इस सारे गेम का इनका संचालन करता था कि इनको कहाँ जाके किससे मिलना है, किस तरह से आगे की कार्रवाई करनी। इस सारे एंगल पे अभी जांच की जा रही है और उसमें जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी उसमें शामिल मिलेंगे हम उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए तीनों शख्स पंजाब के रहने वाले हैं। कविता रानी, राहुल और रणवीर। कविता रानी और राहुल लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। इन तीनों के खिलाफ गुरुग्राम के सुशांत लोक पुलिस थाने में 8 एफआईआर दर्ज हैं, तो वहीं सेक्टर 29 थाने में भी धोखाधड़ी का एक केस दर्ज है। अब पुलिस कोशिश करेगी कि दुबई में बैठे इस गैंग के सरगना तक पुलिस के हाथ पहुंच पाए। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग सचेत हो जाएं जिनके पोश इलाकों में प्लॉट्स हैं और काफ़ी दिनों से खाली पड़े हैं। तो ऐसे लोगों को सतर्क होने की खास ज़रूरत है। नमस्कार।